गुरुचरण जिनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं। सदगुरुदेव जी है पिताओं के पिता, माताओं के माता, सब कुछ है। आपको जो चाहिए गुरु के चरण से मिल जाएगा। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। आपको नहीं समझ में आता अलग बातें हैं। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। सद्गुरु के चरण में सारे सुख है। इस संसार के जितने भी सुख हैं, यदि आपको सद्गुरु का चरण पकड़ा गया, फिर आपको क्या चाहिए? अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन। बन स्वभावय ज्ञान में मन बच का यालीन। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज भेद बूझ जाओ, कल बूझो, परसों बूझो। अनंत जोनियों में घूम करके आ करके फिर बूझो। सब कुछ जो है सद्गुरु के चरण में है। श्री गुरु के चरणों में सारे हैं। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष पद पाय। एक संत थे, अभी रहे नहीं हो। पुरानी बातें हैं। वह कहते थे कि स्वामी जी खाना दे देंगे, मैं काम नहीं करूंगी तो। और दिन रात जो है खाली काम में लगे रहना, भेद बूझा नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत थे।
तो जो है स्वामी जी तो काम करने के लिए मना तो किए नहीं। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो भजन जो है वह सूरत से होती है, सीधे सीधी आओ जाओ। अभी आपकी चेतना जगी नहीं है, जब जग जाएगी तो रातों दिन भजन होता है। ये जो हम लोग भजन गाते हैं ये तो भाव होते हैं, भक्त के भाव होते हैं। प्रभु जी बियोगर भैले, प्रकृति संजोग होइले, पतन भैला यही भव सागर रे जी। आपका हमारा ये स्वरूप नहीं है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, ये स्वरूप नहीं है आपका। मनुष्य में भी देखो हर तरह के मनुष्य हैं। कोई कोई लंबा चौड़ा है, 5 फुट 6 फुट का है। कोई कोई जो है 4 फुट का भी है, 4.5 फुट का भी है। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, मैं भी देखता रहता हूं, एक आईएएस अफसर बनी है। एक जो है स्त्री जो है आईएएस अफसर बनी है और शायद पूरे भारतवर्ष की सबसे छोटी महिला है। आईएएस अफसर बनी है वो, उसने एग्जाम पास किया है और जो है आईएएस अफसर है वो। तो जो है आप ये मत सोचिए, स्वामी जी ने कहा दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो जो मेरा जो कहने का मतलब है कि जो चेतना है हमको उससे मिलना है, आत्मबोध होना है। हम लोग तो इसी में भुला जाते हैं, अरे उनकी तो पत्नी बड़ी सुंदर है, लंबी है तो चौड़ी है तो बढ़िया है, ऐसे ही उनके पति ऐसे हैं तो वैसे हैं। ये शरीर है, शरीर के अंदर में एक चेतना है जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा की शक्ति जो है मन ले करके आपको संसार में परेशान किया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब ने कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो आपका देश यहां नहीं है, यहां शरीर का देश है। ये चेतना का देश कहां है? आपको तो वहीं ले जाना है, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा आपको। ये शरीर में जो आपको कैद किया गया है ये तो पिंजड़ा है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ना चाहते हो। हम लोग कोई मरना नहीं चाहता है, शरीर से बाहर होना ही नहीं चाहता है।
और स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। स्वामी जी स्वर वेद में तो यही कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण। सदगुरु की युक्ति से ये प्राण को बंद कर दो, ये स्वामी जी कह रहे हैं। देखो, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी योगीश्वर है, योगी है, शरीर से बाहर निकलने की कला जानते हैं वो। अभी अभी जो है आप लोग अभी अध्यात्म नहीं बूझे, अभी तो झामर झूमर बूझे हैं। स्वामी जी का ज्ञान जो है यहां से शुरू होता है। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। देह से बाहर होने की कला है, नहीं तो फिर संसार में आओगे। भोगा निवृत्ति न पाऊं फिर जोनिन आऊं। यही कल स्वकाशी कहबुरी जी। भक्ति प्रदान कीजिए जन को उबारह लीजिए। कौन कहता है ये? देखो, सदगुरु की वाणी जो है अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना तो कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगा क्या? मैं जो है, आप पूरा जो है इन वाणियों को सुनना। सदगुरु की वाणियों में सब कुछ जो है बता दिया है। ये अमर वाणियां हैं। स्वर वेद की वाणियां जो है आज बता रहा हूं मैं। जब तक धरती सूरज रहेगी तब तक ये वाणियां रहेगी। अमर वाणियां हैं ये वाणियां जो है किसी भी काल में जो है परिवर्तित नहीं होती है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सदगुरु की वाणियां जब तक ये धरती रहेगी, ये धरती का भी विनाश होगा। आप ऐसा मत सोचो कब होगा कैसे होगा, वो विषय अलग है। इस धरती पर हर चीज का उम्र है। चींटी का उम्र है, हाथी का उम्र है, कछुआ का उम्र है, पेड़ का उम्र है, बिल्डिंग का उम्र है, सबका उम्र होता है। जग परिवर्तनशील है, तो हमारा शरीर का भी उम्र है। आपको कम से कम जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। जैसे हम लोग संसार में मन जो है वह इंद्रियों के माध्यम से लेता है। मन को सुख चाहिए। मन जो है इंद्रियों के माध्यम से सुख लेता है, और मन जब शुद्ध हो जाती है तो वह सूरत में बदल जाती है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ, चेतना मन सोय नित्य है।
सदा रहे जीव पास, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। अभी सभी गुरु भाई गुरु बहन लोगों ने भजन गाए। अब हर एक के साथ जो है बोलने की तो इच्छा होती है, लेकिन ये सारे जो भी हैं इसमें सारे कोयल के बच्चे हैं। जिसके जहां तक पहुंच है वहीं तक भजन आपको याद भी होगा। आप भेद को बूझो, आपको वही भजन याद होगी जहां तक आपका पहुंच होगा, जो आप देखे होंगे बूझे होंगे। आप सभी को मैं रोज ही बताता हूं, आपको भजन गाना है। यहां मौका नहीं मिलता है, क्योंकि 2 घंटे सुबह होता है और 2.5 घंटे करीब जो है, 2.5 घंटे सुबह होता है, शाम को 2 घंटे होता है, थोड़ा टाइम बढ़ ही जाता है। तो आपको भेद बुझना है। यदि यहां भजन गाने को नहीं मिलता है तो आप जो है घर में बैठ करके जब भी मौका मिलता है भजन गा लिया करो। भजन गाने से आप आनंदित रहेंगे, आप आनंदित रहेंगी। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। खाली आप भजन गा करके देख लो। आप जो है भजन गा करके देख लीजिए। ये सदगुरु की वाणियां है, अमर वाणियां है। ये तीनों कालों में सत्य है। ये स्वामी जी ने कहा, ईश्वर वेद की दोहे हमारे हृदय की चेतन बड़ी है, ऊर्जा से भर देती है। ये एक संत है तो कहते हैं आप दिन भर सुनते रहते हैं, आप ही जो है सत्संग देते हैं और फिर अपना ही सुनते रहते हैं। आपका मन उबता नहीं है, पागल हो जाएंगे। मैं बोला अब नहीं पागल होगा, अब तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मेरे साथ में। जब मैं आर्मी में था उसी कुर्सी पर जो है, जैसे हमको छुट्टी जाना हुआ वो बैठेगा। अब हम तो भाई फ्री हो गए, हमें कल छुट्टी जाना है तो 2 दिन पहले चार्ज पकड़ा दिया, भाई ऐसा है वैसा है से जो है आपको करना है, आगे पीछे कर सब बता दिया। अब वो जब कुर्सी पर बैठता है तो जो है जब छुट्टी होती है जो 1 बजे तो आता है खाना खाने के लिए, तो बोलता है आप कैसे कर लेते हैं, आज तो मैं इतना काम किया, इतना काम किया कि मैं थक गया। और खाना खाएगा, खाना खाते ही 1 घंटा सो जाएगा चुप शांत एकदम से। और मैं तो कभी कहा ही नहीं किसी को, हमेशा आनंद है। इतना जो है चुपचाप जो है भजन लगा दे, मोबाइल में चलता रहेगा, उस कमरे में कोई दूसरा होता नहीं है, आराम से मेरी चेतना तो उन शब्दों को सुन रही है और काम भी हो रहा है। कोई कोई तो इतने फाइल लेकर के आएगा,
और खाली हमको उसमें साइन ही करना है, मुहर लगा करके रखता था। एक एक का 5-5 6-6 कॉपी होती है, और जो है 6 कॉपी होगा, एक में कम से कम 200 पेज होते हैं, तो 1200 जो है पेज साइन करना पड़ेगा। आप विचार करो। तो जो है तब तक वो बैठा रहेगा। मैं बोला भाई देख लो, कोई पेज पर साइन छूट गया तो मैं अभी शुरू करूंगा और मैं साइन करता रहूंगा, और तुम चेक करके रखते जाना। भूल जाता है। तो जो है अब ध्यान तो जो है गुरु के चरण में है, क्योंकि भजन चल रहा है। और कोई कोई जो है भोजपुरी का होता था, तो एकदम जो पन्ना देख रहा है और एकदम मस्त हो जाता है वो भी जो है, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा साइन करने में लगातार। तो वो जो है ऐसे ही मस्त हो जाएगा। तो मैं बोला भाई ये क्या कर रहा है। अब उसको बैठने का अधिकार तो है नहीं, लेकिन मैं बोलता मैं दरवाजा बंद कर दो, लाल बत्ती लगा दो और चुपचाप बैठो, ये काम हो जाएगा तभी दूसरा आएगा। अब 1 घंटा जब वो सत्संग सुनेगा तो उसकी चेतना तो ऊर्ध्व हो जाएगी, आनंदित हो जाएगा, और ऐसे ही करते करते वो नाचने लगता था। नाचने मतलब मन से मालूम हो जाता है। तो मैं बोला भाई ये क्या कर रहे हो। बोला साहब ये आवाज तो आपकी है, मैं जो है 1 घंटा 1.5 घंटा से सुन रहा हूं, ये पूरा आवाज तो आपकी है। मैं बोला नहीं, मैं कहां सुनाऊंगा ऐसे जो है, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो बोला ये जो आवाज जो आपने लगाया था ये तो आपकी आवाज लग रही है। तो धली सादा गुरु धनी धार्य है, मिले धले जन सोय, कही सदा फल गुरु बिना, तारे हरि विधि कोय। तो मैं जो है अब मैं बोल दूं कि नहीं मेरा आवाज है, तो वो जाकर के पूरा हल्ला करेगा, तो मेरे को वहां झूठ बोलना पड़ता था। अरे मेरा आवाज नहीं है, मेरे भाई हैं, वो थोड़ा सत्संग करते हैं, उन्हीं का आवाज है। तो चुप हो जाएगा, फिर उसे याद रहेगा नहीं। और जैसे ही वो फाइल फूल बांध करके ले जाएगा, उसके बाद 2 दिन 4 दिन 1 आध दिन याद रहेगा, फिर वो तब तक भूल जाएगा। ये संसार ऐसे ही है। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, वह कहती है कि आपके सत्संग से मुझे बहुत बोध हुआ है, और मैं कहता हूं आप लोगों की वजह से हमें बहुत बोध हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरदनी, क्योंकि ये कोई सत्संग मेरा तो है नहीं, ये तो सदगुरु की बाणियां है। और सदगुरु ने कहा है हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम
कल्याण। तो जो है ये जो है सदगुरु की वाणियां है, ये हमेशा सही है। अभी जो हम लोग घर में बात करते हैं, भाई के संग, पिता के संग, पति के संग, पत्नी के संग, वो थोड़ी देर में गलत हो जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई उस समय मैंने ऐसा कह दिया था, अभी ऐसा है नहीं। आप भेद को समझना, हमारी ही बातें गलत हो जाती है। उस समय तो हमने कह दिया था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है, गड़बड़ हो गया। तो हम लोगों की वाणियां जो है तीनों कालों में सत्य नहीं होती है, हर समय सत्य नहीं होती है। आप भेद को समझो। लेकिन 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 सदगुरु की वाणियां जो है हर समय सत्य होती है। आज भी है, सुबह भी सत्य है, शाम को भी सत्य रहेगी, कल भी सत्य थी, और आने वाले जुगु जुगु भी ये वाणियां सत्य रहेगी। ये सदगुरु की वाणियां है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये स्वामी जी का जो विषय है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो जो ये वाणी है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये हर समय सत्य है ये वाणी। मैं आपको बता दिया, हम लोग जो है संसार में जो बातें करते हैं, हम लोग निश्चित करते हैं कि ये काम इतने बजे हमको करना है, लेकिन वो बात बदल जाती है। कोई न कोई जो है परिस्थिति, समय, माया का देश है ये। लेकिन सदगुरु की वाणियां जो है कभी नहीं बदलती। वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। हर जगह आ रहा है, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको सुरति को संभालना पड़ेगा, तो पिया से विलल हो जाएगा। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे लगगरी हो। आप पूरा जो है
वाणी को सुनना। ये भजन जो है, कोई दिन ऐसा नहीं है सुबह या शाम ये भजन ना आती हो सत्संग में। संभारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, संभारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। देखो, जितने भी भजन होते हैं सबके भाव होते हैं। जो है साहेबा तेरी महिमा जान नहीं कोई। तू जो है परमात्मा की महिमा, परमात्मा का भेद सब नहीं जानेगा। तो जितने भी भजन है सबके भाव होते हैं, और आपको वही भजन याद होगा जहां तक आप पहुंचे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लोग भजन गाओ। जिस देश को आप बूझ जाएंगे वहां की भजन गाएंगे, नहीं तो आपको याद ही नहीं होगा। हर भूमि का भजन अलग अलग है। पहला भूमि भी जो है चेतावनी है, जो जब तक आपके अंदर में वैराग्य नहीं प्राप्त होगा। बिना ज्ञान वैराग्य की प्रभु से मिलन होय। बिना ज्ञान वैराग्य की प्रभु से मिलन होय। तो जब आपको वैराग्य हो जाएगा, फिर आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है परम पुरुष मिल सोय। तो जो है देखो, सत्संग भी जो है बहुत तरह तरह के हैं। कोई कोई भजन में आपको वैराग्य उत्पन्न कर देता है। गुरु बहने हैं, गुरु भाई है, सब भजन गाते हैं, लेकिन कोई कोई एकदम गुरु के चरण में बैठ करके गाता है। तो जब वो गाएगा गुरु के चरण से, एकदम वैराग्य हो जाएगा आपको। जब तक आपकी चेतना गुरु के चरण को भजन नहीं गाएगी, उसके अंदर भी जो है मिठास नहीं होगा। तो ये तो आप गा करके जब देखेंगे तब न समझ में आएगा। गुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। उसी को तो बूझना है। गुरु के चरण में आपका घर है, और गुरु के चरण में आपको जाना भी है। तो शरीर से वहां जाया नहीं जाता, वहां जाया जाता है सूरत से। गुरु बसी बनारसी, शिष्य सब दर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। जल में बसे कुमुदिनी, चलना बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही की पास। तो ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। जल में बसी कुमुदिनी, चलना बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही की पास। तो आप सोच लेना, आपके हृदय में कौन बसता है, तो आप उसी के पास में हो।
एक पास होता है, हम लोग शरीर से जाते हैं आपके घर, या आप आते हो हमारे घर, ये शरीर से भी जाना हुआ। तो हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, सांसारिक कार्य करने के लिए हम आपके घर आते हैं, आप हमारे घर आते हो। संसार का काम अलग है, यहां शरीर से आना होता है और चेतना से भी जाना होता है। आप ये भी समझ लो, चेतना से भी जाना होता है। तो कहां जाएंगे तो मिलन होगा। अब चेतना से आप कैसे जाओगे किसी के घर में, बताओ। यही जो है गुरु का चरण है। सदगुरु के चरण में जाने से मिलन हो जाएगा, सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अब एक संत है तो कहते हैं कि नहीं, कल का जो है सत्संग पूरा भेज दीजिएगा। देखो, कुछ वाणियां जो है कहने में आती है और कुछ अनुभव में आती है। कुछ ऐसी सदगुरु की महिमा है कि जो मैं आपको दोहे बोलता हूं, सुनाता हूं, वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि उस दिन का रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा। ये मैंने अनुभव में देखा है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, सब कुछ सही है, मोबाइल भी सही है, सारा सही है। जिस दिन जो है आपकी चेतना को इनाम मूर्ध कर देती है, वो वाणी जो है, बाद में देखते हैं तो बोला कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो सदगुरु जो है उतना ही चाहता है जितना संसार को देना, क्योंकि बहुत यदि तीव्र गति हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक संत आए तो कहते हैं कि नहीं, ये भी जानकारी होना चाहिए, वो भी जानकारी होना चाहिए। मैं बोला आपको क्या करना है? आपको तो घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे संभालना है, तो इसमें उसकी आवश्यकता क्या है? आपको एक ही काम करना है, गुरु के चरण में सूरत को संभालना है, बस एक ही काम है। जब जो है आप अपनी चेतना को, सुरति को जो है गुरु के चरण में संभालेंगी तो सारे काम हो जाएगा। अब एक संत है, अभी बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, तो बोल रहे हैं कि अभी वो पहला भूमि का उपदेश लिए थे, तो बोल रहे हैं कि आपने बोला कि दोनों काम साथ में होगा। तो मैं जब यहां ध्यान करता हूं तो सारे काम बंद हो जाते हैं। उन्होंने जो है पहला भूमि का उपदेश लिया था और फिर जो है हम उनके घर गए थे, झंडा लगाना था, तो मैं एक उपदेष्टा जी के साथ वहां गया और वहां झंडा लगवा दिया। फिर थोड़ा सत्संग हुआ, फिर जो है अब वो बूझ गए। फिर डेली वो बात करते थे, तो मैं तो गांव में रहता था, थोड़ा घास काटो कुछ भी काटो तो जो है वो रुमाल में मोबाइल रख लेता और उनको सत्संग भी सुनाता, घास भी काटता। तो कहने लग गए कि जो है आप कहते हैं, मतलब मैं नहीं, भाई स्वामी जी की वाणी है ये, काम कोई करती रही प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो जब हम यहां ध्यान करते हैं तो काम कैसे करूंगा? मैं बोला जो है अभी आपको नहीं होगा। ये जो है एक ही साथ दोनों काम कब होगा? जब आपकी चेतना प्रकृति पार जाएगी, गगन मंडल में जाएगी। आप भेद को समझो। पहला भूमि में, दूसरा भूमि में, तीसरा भूमि में ये नहीं होगा।
पूर्ण रूप से जो है चेतन देश में यह होगा जब आपकी चेतना इस शरीर से बाहर जाएगी, दशम द्वार खुलेगा, तब आपका दोनों काम होगा। जोग और भोग एक ही साथ होगा। आप भेद को समझो। एक ही बार में आप सब बुझ जाएंगे, सब जान जाएगी। इसीलिए तो आपकी चेतना को जो है शुद्ध करना है। तो गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो ये ज्ञान तो हमें उससे प्राप्त हुआ, वो गुरु भाई जी से। देखो, ज्ञान अनंत है। ये पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में नहीं होगा, दोनों काम एक साथ नहीं होगा। आप भेद को समझो। आप जो है जब घर के अंदर रहोगे तो बाहर नहीं जा पाओगे, और जब दरवाजे पर आप बैठोगे तो बाहर का भी दृश्य पता चलेगा और अंदर का भी दृश्य पता चलेगा। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। अब संसार में आप देख लो, किसी के घर के दरवाजे पर आप बैठ जाना, बाहर क्या हो रहा है वहां का भी मालूम हो जाएगा, अंदर क्या हो रहा है अंदर का भी मालूम हो जाएगा। वैसे ही जो है अर्ध ऊर्ध्व के भेद को, तो तीसरी भूमि ऐसी है, तीसरी भूमि से पूरा संसार है, और चतुर्थ भूमि से जो है पूरा चेतन देश है। वहां मन नहीं जाता, मन की वहां गति नहीं होती। तो जब आप जो है पहला कक्षा पास करके दूसरा कक्षा में जाएंगे, फिर तीसरा कक्षा में जाएंगे और चौथा कक्षा में जाएंगे, तब जो है आपको दोनों तरफ का बोध होगा। थीरा कारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो इसी सभा में ऐसे लोग भी हैं सदगुरु के हंस हांतरी, जिनको चेतन देश का मालूम हो गया है। डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेड़ुला धरी, टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। तो यहां जो है 40 आदमी करीब जुड़ता है, 20 उस ग्रुप के और 20 इस ग्रुप के। 40 में से 30 ही रहते हैं, लास्ट में सब भाग जाता है, 20 ही बचते हैं। तो जो ज्ञान है सदगुरु का, अनंत ज्ञान है वो। तो सत्संग में तो ये तो नहीं होता कि नहीं पहला भूमिका वाले अलग बैठेंगे, दूसरा भूमि वाले इधर बैठेंगे। ये तो संसार में होता है। कोई कोई पहला भूमि का साधना करता रहता है और सीधा जो है चौथा में पहुंच जाता है। ऐसे वाले भी संत जन है, इसी सभा में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी साधना पूर्व जन्मों की थी, आते ही तुरंत बूझ गए। और कुछ लोग ऐसे ही अभी झांबर झुमरे में है। आपको जब मालूम हो गया गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार।
गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब शांत। अब एक संत है तो कहते हैं कि मैं सेवा क्यों करूं, मेरी सेवा कौन करेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संत का काम ही होता है सेवा करना। महिषाबान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। जो है वृक्ष का वही नहीं फल भखी, नदी न संचय नीर, परमारथ की कारणी, साधु न धरा शरीर। देखो, यदि आप सेवा नहीं करोगे घर में तो क्या होगा, अशांति होगी। अशांति होगी तो आप भजन नहीं कर पाओगे। जब आपका घर में परिवार में अशांति होगी तो भजन नहीं कर पाओगे। आपका बेटा है, बेटी है, स्कूल जाता है, पति है, बिजनेस में जाता है, नौकरी में जाता है, खाना नहीं बनाओगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे कि नहीं हम तो भजन कर रहे हैं, तो कैसे होगा बताओ। तो सबकी सेवा करनी है, जो जैसा है वैसा ही। नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी के अनुसार सेवा करनी है आपको। मर्यादा और नियम को नहीं तोड़ना है। आप सदगुरु के हंसो हर्ष नहीं हो। पति हर चीज का है तो हर चीज करना जरूरी नहीं है। आपको विचार करना है, आप भेद को समझो कि ये करने से क्या समाज के अनुसार है, नियम के अनुसार है। पति नहीं मानता है तो आप चुप रहा करो, शांत हो जाया करो। बोला भाई आपको करना है कर लीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो तो सेवा नहीं करोगे, घर परिवार में सब दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका भजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है, जो संत का काम ही होता है सेवा करना। तो गुरु के चरण में चेतना को टिकाए रखो, वहां से आनंद 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 है। तो घर का जो भी काम होता है, खाना बनाना, ये सब करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, अपना कर कुर के जो है टाइम से आ जाओ। और जो है आराम से भोजन करो, सदगुरु का ध्यान करो, भजन गाओ, सत्संग में जुड़ो, आनंदित रहोगे, शांति रहेगी। ये तो स्वर वेद की वाणी है। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। जब आप करने लगेंगे तो सारा काम होगा। थोड़ा शुरू शुरू में कठिन लगता है, लेकिन जब करते करते सब बुझ जाता है। तो गुरु के चरण में आनंद है। मैं कहने का मतलब स्वामी जी कह रहे हैं, वो आज भी सही है, कल भी सही है। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि गगन मंडल कहाँ है, वो कहाँ नहीं बता देते, हमको जानना है। तो मैं बोला रोज ही तो बताई जाती है, रोज ही बताई जाती है। तो बोला नहीं हमको समझ में नहीं आता है।
तो आप डेली सत्संग जो है ना आप सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। गगन मंडल के बारे में रोज चर्चा होती है। अभी गुरु बहन ने भजन गाया था, गगन में जोगिया, गगन में जोगिया, करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, करताण ख्याल हो। ख्याल बोलो, ध्यान बोलो, एक ही बात है। देखो, ध्यान बोलो, याद बोलो, ख्याल बोलो, सब एक ही बात है। आपको समझने का फेर है। ध्यान देने का मतलब होता है एक टक देखना, उसको छोड़ना नहीं, उसको बोलते हैं ध्यान। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सब प्रेम अलग अलग है। पति का प्रेम अलग है, भाई का प्रेम अलग है, बहन का प्रेम अलग है, बेटा का प्रेम अलग है, बेटी का प्रेम अलग है, पोता का प्रेम अलग है, पोती का प्रेम अलग है, नाती का प्रेम अलग है। तो वैसे ही जो है सदगुरु का आनंद भी कई तरह का है। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद स्वजान सहजानंद विलास है, देवनाधिक नहीं मान। तो अब आ जाओ लाइन में। विहंगम योग में पहला भूमि में साधना नहीं होती है। पहला भूमि में मन की चाल को बूझा जाता है, मन को रोकने की कोशिश की जाती है, मन को रोका जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है। पहला भूमि में मन खत्म नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरा भूमि में। पहला भूमि में गंगा है और जमुना है, दोनों के बीच में जो है सदगुरु से मड़ई डलवा दिया जाता है कि भाई यही रहना। उसके भजन है, पहला भूमि के भी भजन है। जब वो गाए जाएगा तो आपका मन जो है वहां रुकने लगेगा, आनंदित होगा। जब रुकने लगेगा तो इसको पकड़ करके दूसरा भूमि का उपदेश होगा, जहां गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, तीनों का संगम है। वो संगम इलाहाबाद में आपको पूरे संसार को जो है बताया जाता है। वहां गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। तो गंगा जमुना सरस्वती इसी शरीर में भी है। तो पहला भूमि में मन को जो है गंगा जमुना, गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। हमें उपदेश जो है स्वामी जी के समान जो है श्रेयानंद जी महाराज थे। वर्तमान समय में आचार्य श्री जो है उनकी चर्चा कभी कभी सत्संग में करते रहते हैं। उन्होंने ही मुझे उपदेश दिया था, यहां ध्यान करिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। इससे तो कुछ हुआ नहीं। जब ये संत मिले महारथी संत जी, तो मेरे को खूब अच्छी तरह से याद है। मैं आश्रम पर गया था, घर से भाग करके मतलब पढ़ने गया था। 3-4 दिन जो है पढ़ाई छोड़ा और ट्रेन का टिकट लिया और बैठ करके वहां गए। तो जो है अबुल के साथ रहे। तो मैं जब गया तो उस समय आश्रम पर घुघनी मिलती थी। चना को जो है बॉयल करके पका करके मिलता था, भिगा करके। तो पूरा जो है वो
वो जैसे प्लेट होता है, मतलब कागज का उस समय वो होता था, पत्तल वाले आते थे पत्ते के, तो उसी कटोरे में जो है, पत्तल के कटोरे में वो खा रहे थे। और उस समय शरबत मिलता था, शरबत वो गन्ने का पिराता था, उसी में से आता था, तो वही खा रहे थे, पी रहे थे। जब उनकी वाणी सुना हमने, तब जो है कुछ बोध हुआ। और दूसरे दिन हम लोग मैदान होने गए पानी ले करके, तो 2 लोटा में पानी ले करके हम लोग गए। उस समय पूरा खाली होता था, कोई दीवार दुवार कुछ नहीं बना था, खुला एकदम। तो शौच करने दूर जाते थे, तो वो शौच करके जल्दी आ गए, और मेरे को थोड़ा थोड़ा देर हुआ, तो आ करके बैठे। और वहीं पर जब जो है ये उन्होंने गाया, गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, ताही बीच जोगी मणि डाल रे जी। तो नाक के ऊपर जो है छुआ, उन्होंने स्पर्श किया और बोला कि ये गंगा है, ये जमुना है। तो भजन तो सत्संग में सुना, तब समझ में आ गया, ये गंगा है, ये जमुना है, इसी के बीच में अब बड़ाई पड़ गई है, अब आपको यही रहना है। और 2-4 भजन गाए। पहला भजन, पहला भूमिका गाए, फिर दूसरा भूमिका गाए, फिर तीसरा भूमिका गाए, और फिर चौथा भूमिका गा दिया। एक ही साथ जो है चेतना को चढ़ा दिया हो। अब मेरे को तो फिर वहां से उठने का मन ही ना होवे। तो वो चढ़ाना भी जानते थे, उतारना भी जानते थे। और जो है श्रेयानंद जी महाराज चढ़ाना नहीं जानते थे, उतारना जानते थे। तो अब समझ में आता है। तब जो है घर पूछा, द्वार पूछा, कहाँ रहते हैं, ये वो गांव का नाम सब पूछे, और फिर जो है हमारे घर जो है आने लग गए। तो उस समय तो जो है हम पढ़ते थे, तो जो है धीरे धीरे जो है वो भेद बूझने लग गए। तो पहला भूमि तो यही है। अब उसके बाद से दूसरी भूमि है, जहां गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। और तीसरा भूमि जो है जहां अनाद है, नाद है, ढंप है, झांझ है, मुरली है, मृदंग है, सिंह गर्जन भी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको धीरे 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 जो है चेतना को ले जाना है, मन को ले जाना है। चतुर्थ भूमि में मन नहीं होता, वो सुरति हो जाती है। तो आपको जो है एक क्रम से जो है धीरे धीरे बुझना है। तो कुछ गुरु भाई पूर्व जन्मों के साधना किए हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसे वाले हंस हंसरी को भी मैं जानता हूं, जो 6 महीना के अंदर ही बुझ गए। कम से कम मालूम तो हो गया कि गगन मंडल है कहां। आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे जाओगे। संतों चढ़ी चला गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
पाँच पचीसा तीन घर फानिया मनवा बाणन चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का आठ महातम नव दरवाजा 10वें में लागल बाकवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का मुंशी बाणन कोतवाला चौदिसी लगली ज्ञान के बजरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी ऊपर बझा पज पड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी ऊपर बझा पज पड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का कहता कबीरा सुना हो बीरहीना गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी अब एक शांत है परेशान है वह कह रहे हैं कि बता दीजिए ना रोज ही बताई जाती है गगन मंडल कहाँ है रोज ही तो बताई जाती है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको बता दीजिए। तो मैं बोला भाई ये सच्ची घटना है ये। मैं बोला देखिए बोला आप लोग झूठ काहे बोलते हैं। तो मैं बोला भाई संत लोग झूठ बोलना पड़ता है कहीं कहीं। बोला आप ऐसे कहेंगे। तो मैं बोला देखिए आपका बेटा है। मैं बोला हाँ बेटा है आपका। बोला हाँ बेटा भी है बेटी भी है। तो मैं बोला वो 5 साल की जब थी तो बोला नहीं अभी 5 साल का नहीं है अभी तो उसका शादी ब्याह हो गया उसके भी बच्चे हो गए। तो मैं बोला मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं जब वो 5 साल का था 4 साल का था तो पूछता है कि मैं कैसे आया कहां से आया तो क्या आप बता दोगे उसको। बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे बताएंगे। वो बोल रहे हैं वो बोल रही है कि ऐसे कैसे बता देंगे जब वो 4 साल का है तो वो उसको कैसे बताएंगे उसको तो बोलना पड़ता है। मैं बोला क्या बोलना पड़ता है। तो उसको बोलना पड़ता है कि उधर भगवान जो है मैं जो है छोटा सा बिस्तरा बिछा दिया और भगवान ने उधर दे दिया तो मैं तुमको ले आया और तुमको पाल रहा हूं ये तो ऐसे न बताना पड़ेगा। तो मैं बोला जब आप नहीं बता पा रहे हैं आप नहीं बता पा रही हैं तो वैसे ही संत लोग कैसे बताएगा। जब आप सत्संग में जुड़ते 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 तो अपने आप बुझ जाएगी। मैं बोला उसको कौन बताया।
तो बोला नहीं, वो 5 साल के बाद पढ़ाई किया, लिखाई किया, नौकरी किया, फिर ऐसी किया वैसी किया, फिर उसका शादी हो गया, अपने आप जान गया। तो मैं बोला वैसे ही जो है, आप बूढ़े हो गए तो ये थोड़ो जान जाएंगे। बोला नहीं, मैं मर जाऊंगी फिर क्या होगा। मैं बोला क्या होगा, आपके अंदर प्रेम का बीज है तो उदय होगा। आताम बीच, आताम बीच बीचवा, प्रेम कबीजवा, चढ़ी चल दी हुजूर। तब मैं बोला आप नहीं बताएंगी और हमें बोल रही है कि आप बता दीजिए। वैसे ही नहीं बताया जाता है, ये संकेतों में आपको बुझना पड़ेगा। ये सच्ची घटना है। ये आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। तो मैं बोला जैसी जो है आप नहीं बता पाते हैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को जो 5 साल का है, क्योंकि उसका उम्र नहीं मालूम है उसको, तो उसको उतना ही बताया जाता है कि भगवान ने जो है आंगन में बिछाया था चरपाई पर, और भगवान ने आया उधर दे दिया, मैं उठा लिया। वो नियम के विरुद्ध है, और जो है समय आने पर अपने आप बूझ जाएंगे। आपका रोने गाने से तो होगा नहीं। ये सच्ची घटना है ये। तो फिर जो है अब वो धीरे धीरे सत्संग में जुड़ने लगी, और जुड़ते जुड़ते अब बुझ गई। ऐसे ही है, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये जो है सदगुरु का भी मर्यादा है। तो जब ऐसी बातें आती है तो वो जो है सदगुरु जो है कट कर देता है। मैंने देखा है। अब एक जो है संत है तो बोला नहीं, आप तो पूरा एकदम खोल खोल करके बताते हैं। आप बोलते हैं कि पर्दा लगा रहा हूं, लेकिन जब पर्दा बोलते हैं तो पूरा ही खोल देते हैं। तो जो है सदगुरु भी तो बैठा हुआ है, कट देता है जो है। तो हंसा चलो चलो निज देशवा। अब चलो अपना देश में। ये तो हम आपको पूरा दिन सुनाते रहेंगे, जो प्रेमी होगा वो सुनता रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस सत्संग से ही बुझा है। हमारे गांव में, परिवार में एक बुझने वाली हंसनी भी है। वो जो है वो सदगुरु की बाणी रोज सुनती है। मेरे मौसी की लड़की है वो जो है आश्रम पर मिली 3-4 साल पहले। वो ऐसे ऐसे बातें पूछने लग गई। अरे मैं बोला आपको सब कहां से मालूम हो गया। वो मोबाइल भी नहीं चलाना जानती, व्हाट्सएप चलाना नहीं जानती है, लेकिन वो छोटी वाली मोबाइल में सारा सुनती रहती है। अब जो है जो है 15-20 दिन हो गया, उन्होंने फोन किया, बोला आप तो हमको चतुर्थ भूमि का उपदेश चाहिए। तो मैं बोला भाई चतुर्थ भूमि का उपदेश तो होता नहीं है, वो तो आपको आश्रम पर जाना पड़ेगा, और नहीं तो सत्संग से बुझ जाइएगा। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। संत लोग जो है केवल संकेत कर देते हैं, और भजनों में संकेत हुआ है। डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेड़ूला धरी, टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेड़ूला धरी, टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही।
सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। काहे कबीरा मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। तो जो भेदी होगा, जिसको जानना होगा, वह गुरु के चरण से हटेगा नहीं। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। आधी आधी रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही कि धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। बैठल जही बटिया। तो जो हंसनी है, जो हंस है, गुरु का चरण में बैठे 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 वो बूझ गया कि आनंद कहाँ है। देखो सुरती जो है पूरे संसार में ढूंढ निकालती है। मन जो है, स्वामी जी ने कहा है, जैसे मन निज विषय में, गमल करत स्वच्छंद। सुरति स्वचितान धाम में, गमल करत सुखकांद। देखो आप जो है विचार करो, जब शादी होता है, ब्याह होता है, तो खरीदारी होती है। मन जो है बढ़िया से बढ़िया साड़ी चाहिए, फलान चाहिए, तो वो क्या करता है, वो मन जाता है इस दुकान में बढ़िया मिलेगा, वहां चलो। तो वहां जाता है, वहां ढूंढता है, पसंद नहीं आया, बहुत महंगा है। फिर दूसरे दुकान में जाता है, बोला हाँ यहाँ ठीक मिला। वैसे ही जो है ये तो संसार की है। जैसी मान निज विषय में, गमल करत स्वच्छंद। सुरति स्वचितान धाम में, गमल करत सुखकांद। तो वो जो है एकदम जा करके जो है पूरे संसार में ढूंढ करके, पूरे संसार में तो है नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पूरे संसार में सुख नहीं है। सुख जो है एक ही जगह में है, वह गुरु के चरण में है। तो सुरति उसमें जो है प्रवेश करके ढूंढ करके आनंद को पकड़ लेती है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी है जो एकदम जा करके जो है जब वो भजन गाती है तो चेतना एकदम लख सोई सत्य द्वार है, मकर रयदार। सुधिली सदीन जग में फसी, दुस्तार बेहतार। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। अब एक गुरुवायर है, बोल रही है कि नहीं वो जो है वो सत्य वाला द्वार देखना है।
तो मैं बोला जब आप देख लेगी तो आप पहुंच ही जाएगी। घूमने जा रहे हो, तुम सेशन दे रहे हो। अच्छा ठीक है, हो गया, अभी खत्म करते हैं। अब मैं बारी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं समापन की कड़ी में संक्षिप्त गुरु वंदना आरती।